तो प्यारे साथियों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फिजिक्स। आज हमें फिजिक्स में पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन, जिसे अंग्रेजी में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और हिंदी में प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। तो आज हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका परिभाषा जानेंगे कि इसका परिभाषा क्या होता है। तो चलिए हम सबसे पहले इसका परिभाषा जानने का प्रयास करते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है? तो जब प्रकाश या प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपना दिशा बदलता है। तो अब एक माध्यम और दूसरा माध्यम क्या होता है, तो आपको हम चित्र के माध्यम से बता रहे हैं। मान लीजिए यह सूर्य का प्रकाश हो गया, यह सूर्य का प्रकाश हो गया। अब यहाँ से अगर यह पानी हो गया, मान लीजिए क्या है, ये पानी है। तो यह एक माध्यम हो गया या दूसरा माध्यम हो गया, ये एक माध्यम या दूसरा माध्यम। अगर सूर्य का प्रकाश अगर वायु से जल में जाता है तो वह अपना दिशा को क्या करता है, तो बदलता है। उसी दिशा में नहीं जाएगा, वह अपना दिशा बदल देगा। क्या करेगा, तो अपना दिशा बदल देगा। मान लीजिए यहाँ जा रहा था, इधर घूम जाएगा या इधर घूम जाएगा। यह अपना दिशा क्या करता है, तो बदलता है। तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम पढ़ते हैं इसका नियम कितना होता है। तो इसका नियम दो होता है। एक होता है कि आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। कहाँ पर होते हैं, तो एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है, इन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए, कोई भी दो माध्यम रहेगा और प्रकाश का जो विशेष वर्ण रहेगा उसके लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। तो यह प्रकाश के अपवर्तन के नियम है। अब प्रकाश के अपवर्तन से जुड़ी कुछ बातें हम समझेंगे। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, अभी हम आपको बताया कि अगर प्रकाश हवा से अगर जल में जाएगा तो इसमें कुछ बदलाव होता है। क्या बदलता है इसका, तो तरंगदैर्ध्य और वेग इसका दोनों बदल जाता है। क्या बदलता है, तो तरंगदैर्ध्य और वेग बदल जाता है। और क्या नहीं बदलता है, तो इसका आवृत्ति नहीं बदलता है। इसका आवृत्ति ज्यों का त्यों रहता है। तो यह तो अब हम बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन में विरल माध्यम और संघन माध्यम। विरल माध्यम क्या होता है और संघन माध्यम क्या होता है। तो विरल माध्यम जैसे वायु और संघन माध्यम जैसे पानी। तो आपको हम एक डायग्राम के द्वारा समझाने का प्रयास करेंगे। यह एक डायग्राम है। तो जब प्रकाश विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाता है तो क्या होता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। वही प्रकाश अगर संघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाएगा तो वह क्या होगा, अभिलंब से दूर हट जाता है। क्या होता है, तो अभिलंब से दूर हट जाता है। तो इसके लिए हम दो डायग्राम बनाएंगे। यह हमारा हो गया विरल माध्यम। क्या है, विरल माध्यम। यह क्या है, संघन माध्यम। संघन माध्यम में क्या आ जाएगा, जल आएगा। क्या आएगा, जल। और विरल माध्यम में वायु। अगर यहाँ से प्रकाश अगर गुजरता है तो यह सीधा नहीं जाएगा, यह क्या होगा, तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाता है। क्या होता है, तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाता है। और अगर वही प्रकाश अगर संघन माध्यम, संघन माध्यम, और ये हो गया विरल माध्यम। तो वही अगर प्रकाश संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो क्या होता है कि वह अभिलंब से दूर हट जाता है। इधर सीधा नहीं जाएगा, ये क्या होगा, दूर हट जाता है। तो यह एक होता है विरल माध्यम और दूसरा होता है संघन माध्यम। मान लीजिए अगर यह पानी है और यह वायु है, तो संघन माध्यम क्या होता है, जिसमें ज्यादा घना रहता है उसे हम लोग संघन माध्यम कहेंगे। और जिसमें घना नहीं रहेगा, गैपिंग रहेगा, उसे हम लोग विरल माध्यम कहते हैं। तो यह हो गया संघन माध्यम, यह हो गया विरल माध्यम। ये क्या है, संघन, ये क्या है, विरल। तो जब
जब प्रकाश की किरण अगर विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाता है तो क्या होता है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। क्या होता है, तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाता है। वही प्रकाश अगर संघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाता है तो प्रकाश क्या होता है, वह अभिलंब से दूर हट जाता है। तो यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ये सब घटना कैसे होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अब कुछ हम आपको उदाहरण बताते हैं। मान लीजिए एक बाल्टी है, एक बाल्टी ले लीजिए, यह एक बाल्टी हो गया। अगर इसमें आप सिक्का को रखिएगा तो क्या होगा, अगर इसमें पानी भर दीजिए, बाल्टी में क्या कर दीजिए, आप पानी भर दीजिए, तो पानी से भरा बाल्टी में जब सिक्का जो होगा आपको तली से आपको ऊपर की तरफ दिखाई देगा, यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, तली से थोड़ा ऊपर दिखाई देगा। यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। कैसे होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। एक गिलास ले लीजिए, मान लीजिए आप एक गिलास ले लीजिए, यह क्या है, एक गिलास है। अगर आप इसमें पेंसिल डालिएगा तो पेंसिल तो यहाँ से ठीक है, लेकिन यहाँ पर जाइएगा तो देखिएगा कि यहाँ मुड़ा हुआ है। क्या प्रतीत होगा, तो मुड़ा हुआ प्रतीत, क्योंकि गिलास में जब पानी भरेंगे तो इसमें क्या होगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण वह पेंसिल क्या होगा, तो मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, सीधा प्रतीत नहीं होगा। अब मान लीजिए जैसे तारों का टिमटिमाना, तारे को जब हम देखते हैं तो वह क्या होता है, टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, लेकिन यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। क्योंकि विरल माध्यम से जैसे वह संघन माध्यम में आता है तो वह क्या होता है, अपना दिशा बदल देता है। तो ये सब प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो ये था प्रकाश का अपवर्तन और उसके नियम। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। और अगर आप नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।